हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री क्लास डे 6। और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न ईरा के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक इन द सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़? काठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत किसने की? ए विक्रमादित्य, बी रुद्रदमन, सी पुष्यगुप्ता या डी तुषास्प? तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रदमन, ऑप्शन बी रुद्रदमन। रुद्रदमन was the most famous Saka ruler. He repaired the Sudarshan Lake at the Kathiawad and issued the first ever longest inscription in Chast Sanskrit at Junagadh. Sudarshan Lake was constructed by Pushyagupta, the governor of Saurashtra under Chandragupta Maurya. Tushaspa constructed dam on the lake during the reign of Ashoka. रुद्रदमन सबसे प्रसिद्ध साका रूलर था। इसने सुदर्शन जो लेक है इसकी मरम्मत कराई काठियावाड़ में, और सबसे लंबा औपचारिक संस्कृत का शिलालेख भी इसने ही जारी किया था। सुदर्शन लेक बनवाया किसने था? यह बनवाया था आपके पुष्यगुप्त ने, जो कि राज्यपाल था सौराष्ट्र का चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। और तुषास्प जो है उसने इसके ऊपर एक बांध बनवाया था। किसके काल में? ये अशोक के काल में बनाया था उसने ये बांध। तो अगर आपको कल को क्वेश्चन आए कि ये सुदर्शन जो ये लेक है ये किसने बनवाई थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा पुष्यगुप्त। और उसके ऊपर बांध किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तुषास्प। ठीक है। वेयर डिड पर्थियान्स ओरिजिनली कम फ्रॉम? पर्थियन मूल रूप से कहां से आए थे? ग्रीस, ईरान, अफगानिस्तान या इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ईरान। Parthians lived in Iran, from where they moved to India and replaced the Sakas. तो ये पहले ये ईरान में रहते थे और ईरान से यहां पर आए और इन्होंने साकाओं की जगह ली। In whose reign did Saint Thomas come to India? सेंट थॉमस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है? ए गोंडोफरनेस, बी मेनेंडर, सी कनिष्क या डी अग्निमित्र? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गोंडोफरनेस। गोंडोफरनेस कौन थे? सबसे प्रसिद्ध पर्थियान राजा था। हु फाउंडेड द फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी? प्रथम कुषाण वंश की स्थापना किसने की? ए कनिष्क, बी कुजला कैडेफिसिस, सी वीमा कैडेफिसिस या डी इनमें से कोई सा भी नहीं? तो ये आपका करेक्ट आंसर होएगा नहीं, कनिष्क नहीं। इसका करेक्ट आंसर ये देखिए, फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी लिखा हुआ है। कनिष्क ने सेकंड कुषाण डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था, फर्स्ट की थी आपकी कुजला कैडेफिसिस ने। द फाउंडर ऑफ द कुषाण डायनेस्टी वॉज कुजला कैडेफिसिस. He was the first Yuezhi chief who crossed the Hindkush mountains and laid down the foundation of Kushan Empire. His successor was Vima Cadaphysis, who conquered a large part of northern India. तो कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश की स्थापना कुजला कैडेफिसिस ने की थी। यह पहला यूही चीफ था जिसने कि हिंदकुश जो ये पर्वत हैं उनको पार किया और कुषाण वंश की स्थापना की। इसका जो सक्सेसर आया वो था वीमा कैडेफिसिस, जिसने कि जो उत्तर भारत है उसके कई बड़े सारे भाग के ऊपर अपना कब्जा किया था। हु वॉज द लास्ट कुषाण रूलर? अंतिम कुषाण शासक कौन था? ए वासुदेव प्रथम, दूसरा हुविष्क, तीसरा किपुनाड़ा या चौथा विशिष्का? तो आपका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, किपुनाड़ा। Kipunada was probably the last ruler of Kushan Empire. He is known for his gold coinage. Kipunada was probably only a local ruler in the area of Takshila in western Punjab, and he may have been a subject of great emperor Samudragupta. तो कहा जाता है कि किपुनाडा शायद अंतिम ये शासक था कुषाण वंश का। ये किस लिए जाना जाता है? ये अपनी स्वर्ण मुद्राओं के लिए जाना जाता है, और ये प्रोबेबली
एक मतलब कि बहुत ही लोकल सा रूलर रहा होगा वहां पे तक्षशिला पंजाब के अंदर, और हो सकता है कि ये समुद्रगुप्त के अधीन इसने काम किया हो। Who among the following is considered persecutor of the Buddhists? निम्नलिखित में से बौद्धों का शोषक किसे माना जाता है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी देवभूति, सी वासुदेव या डी सिमुक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कोर्ट डिड ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस विजिट? ग्रीक राजदूत हीलियोडोरस ने किसके दरबार में का दौरा किया? ये तो इसका करेक्ट आंसर है आपका भागभद्र। द ग्रीक एम्बेसडर हीलियोडोरस विजिटेड द कोर्ट ऑफ द फिफ्थ शुंग किंग भागभद्र एंड सेट अप अ पिलर इन ऑनर ऑफ लॉर्ड वासुदेवा नियर विदिशा, मध्य प्रदेश। जो ये यूनानी राजदूत हीलियोडोरस ने कौन इसका दरबार में आया, तो वो था अपने शुंग राजा भागभद्र के। ये 5वां राजा था शुंग वंश का, और हीलियोडोरस ने फिर क्या खड़ा किया? ये एक पिलर, एक स्तंभ खड़ा किया भगवान वासुदेव के सम्मान में मध्य प्रदेश में विदिशा जगह पे। हु वॉज द हीरो ऑफ कालिदासा's मालवी का अग्निमित्र? कालिदास की मालवी का अग्निमित्र का नायक कौन था? ए भूमिमित्रा, बी भागभद्रा, सी कनिष्का, डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नन ऑफ दीज। शुंग किंग अग्निमित्र वॉज द हीरो ऑफ कालिदासा's मालवी का अग्निमित्र। इट वॉज कालिदास फर्स्ट प्ले। तो जो शुंग जो राजा अग्निमित्र था, ये ही इसका नायक था, इसके नाटक का, कालिदास के मालवी का अग्निमित्र का, और ये कालिदास का पहला नाटक था। हु फाउंडेड द कण्वा डायनेस्टी? कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? ए वासुदेव, बी देवभूति, सी भूमिमित्र, डी नारायण? तो आपका करेक्ट आंसर है ए वासुदेव। कण्व डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय वासुदेव हु किल्ड द लास्ट शुंग रूलर देवभूति। इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। ऑल द रूलर्स वर ब्राह्मण्स। तो कण्व डायनेस्टी की स्थापना, जो कण्व वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने, जिसने कि अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या की थी। इस कण्व जो वंश है, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और इसके सभी की सभी राजा ब्राह्मण थे। हु वॉज द ग्रेटेस्ट सतवाहना रूलर? सबसे महान सातवाहन शासक कौन था? ए सिमुक, बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, या डी पुल्यामी तृतीय? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी वॉज द ग्रेटेस्ट सतवाहन रूलर। हिज कैपिटल वॉज एट पायथान और प्रतिष्ठान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो एक गौतमीपुत्र सतकर्णी सबसे महान सातवाहन जो राजा था, इसकी राजधानी थी पायथान या प्रतिष्ठान। किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, औरंगाबाद के अंदर। किंग विक्रमादित्य हु डिफीटेड द शाकाज वॉज द किंग ऑफ? शाकों को पराजित करने वाला राजा विक्रमादित्य कहां का राजा था? ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी मथुरा, या डी नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ए उज्जैन। विक्रमादित्य वॉज द रूलर ऑफ उज्जैन हु डिफीटेड द शाकाज एंड स्टार्टेड विक्रम संवत फ्रॉम 57 BCE। तो विक्रमादित्य उज्जैन का शासक था जिसने कि शाकों को हराया, और इनको हराने के साथ ही इसने फिर विक्रम संवत जो काल है उसकी स्थापना की। कब शुरू किया? कब किया? 57 ईसा पूर्व के अंदर इसने शुरू किया विक्रम संवत। तो कल को अगर सवाल आए कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, तो यह था विक्रमादित्य ने। वो कहां का राजा था? उज्जैन का। हु वॉज द लास्ट कण्व रूलर? अंतिम कण्व शासक कौन था? ए सुसारमन, बी भूमिमित्र, सी सिमुक, या डी नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुसारमन। सुसारमन वॉज द लास्ट कण्व रूलर हु वॉज किल्ड बाय आंध्र किंग सिमुक।
सिमुक फाउंडेड द सतवाहन डायनेस्टीज। तो ये सुसारमन जो था ये अंतिम कण्व शासक था जिसकी की हत्या की थी आंध्र के राजा सिमुक ने। सिमुक ने क्या किया था? सिमुक ने सातवाहन जो वंश था उसकी स्थापना की थी। होर शास्त्र, द संस्कृत वर्ड फॉर एस्ट्रोलॉजी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ज्योतिष विद्या के संस्कृत शब्द होरर शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए पर्शियन, बी ग्रीक, सी तमिल या डी नन ऑफ दीज? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें है बी ऑप्शन ग्रीक। द संस्कृत टर्म फॉर एस्ट्रोलॉजी होर शास्त्र हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड होरोस्कोप। तो ये संस्कृत का शब्द, ये जो ज्योतिष शास्त्र के लिए जो संस्कृत शब्द यूज लेते हैं होर शास्त्र, ये हमारा यूनानी भाषा के शब्द होरोस्कोप से लिया गया है। ड्यूरिंग विच पीरियड वॉज कामसूत्र रिटन? कामसूत्र किसके काल में लिखी गई थी? ए कुषाण, बी शुंग, सी कण्व या डी सातवाहन? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए कुषाण। वात्सायन रोट कामासूत्र ड्यूरिंग कुषाण पीरियड। तो ये लिखी किसने थी? ये लिखी थी वात्सायन ने कुषाण काल के अंदर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स मार्क द रिवाइवल ऑफ भगवतिज्म? निम्न में से कौन सा काल भगवतवाद के पुनः परिवर्तन का गवाह बना? ए शुंग, बी कण्व, सी शाक या डी सातवाहन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शुंग। द शुंग्स मार्क द रिवाइवल ऑफ हिंदू कल्चर, संस्कृत लैंग्वेज एंड भगवतिज्म। तो जो शुंग जो वंश था इसने देखा पुनः परिवर्तन का ये गवाह बना किसके? हिंदू जो संस्कृति, संस्कृत भाषा और भगवती। तो ये शुंग वंश के काल में ही ये हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा और भगवतवाद का पुनः परिवर्तन हुआ था। द फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड ड्यूरिंग विच पीरियड? हिंदू नियमों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक मनुस्मृति का संकलन किस काल के दौरान किया गया था? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य या डी वैदिक? तो वैदिक काल के ड्यूरिंग नहीं लिखी गई थी ये। गुप्त काल के ड्यूरिंग क्या लिखा गया? गुप्त काल के दौरान इसको एक दूसरा रूप शायद दिया गया था। तो गुप्त काल भी सही आंसर नहीं है इसका। ये मौर्य भी नहीं है। मौर्य काल में आपका बुद्धिज्म में के अंदर ज्यादा काम हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका शुंग, क्योंकि यहां पे आपने देखा कि हिंदू धर्म का एक पुनः परिवर्तन हुआ, भगवतवाद का हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुंग। बुद्धिस्ट स्टूपा एट भरूच वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हुज रेन? भरूच में स्थित बौद्ध स्तूप का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी पुष्यमित्र शुंग या डी सिमुक? तो इसका करेक्ट आंसर है पुष्यमित्र शुंग। ऑल्दो ही वॉज कंसिडर्ड द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट्स, द बरहुत स्तूपा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हिज रेन। इसको माना तो चले ये बौद्धों का शोषणकारी था, लेकिन फिर भी बरहुत का जो स्तूप है पुष्यमित्र शुंग के काल के अंदर ही हुआ था। Who defeated the Bactrian king Demetrius? बैक्ट्रिया शासक डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? ए पुष्यमित्र शुंग, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन या डी अशोक? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग डिफीटेड बैक्ट्रियन किंग डेमेट्रियस एंड कंडक्टेड 2 अश्वमेध यज्ञ whose chief priest was Patanjali. Bactria or Bactriana was an ancient region in Central Asia. Bactria was north of Hind Kush mountain range and south of Amu Darya river, covering modern day Afghanistan, Tajikistan and Uzbekistan. तो पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रिया के राजा डेमेट्रियस को हराया और 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिनका की मुख्य पुरोहित थे पतंजलि।
बैक्ट्रिया कौन सा रीजन है? तो बैक्ट्रिया एक क्षेत्र है अपने जो मध्य एशिया के अंदर, ये हिंदुकुश जो पर्वत श्रृंखला है उसके तो उत्तर में पड़ता है, और ये अमू दरिया जो नदी है उसके ये दक्षिण में पड़ता है, और ये आज का जो मॉडर्न डे जो ये है अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो प्लेन्स हैं जो उसको ये कवर करता था। Who inscribed the हथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन? हथी गुम्फा शिलालेख को किसने उत्कीर्णित करवाया था? ए अशोका, बी खारावेला, सी सुशारमन और डी यज्ञ श्री सतकर्णी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका खारावेला। खारावेला, द थर्ड रूलर ऑफ चेती डायनेस्टी, इंस्क्राइब्ड द हथी गुम्फ इंस्क्रिप्शन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द चेतीज। तो जो तीसरा चेती जो शासक था खारावेला, इसने ये उत्कीर्णित करवाया था ये हथी गुम्फ शिलालेख, और ये इस शिलालेख से आपको जो चेती वंश है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। Who among the following rulers was a follower of Jainism? निम्न में से कौन सा शासक जैन धर्म का एक अनुयायी था? ए सिमुक, बी देवभूति, सी खारवेला या डी अग्निमित्रा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है सी खारवेला। Kharvela was the third ruler of Cheti dynasty. He was a follower of Jainism and constructed residential caves for Jain monks on the Udaygiri hill near Bhubaneswar, Odisha. जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, उनका अनुयायी था और इसने निवास के लिए, जैन साधुओं के लिए निवास के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था उदयगिरी जो पर्वत हैं भुवनेश्वर के पास, उनके अंदर। To which school of art does नंदीश्वरा belong? नंदीश्वर का संबंध किस कला शैली से है? ए अमरावती कला शैली, बी मथुरा कला शैली, सी गंधार कला शैली या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अमरावती कला शैली। नंदीश्वरा द ornate bull situated in अमरेश्वर टेम्पल इज अमरावती पीस ऑफ आर्ट। तो नंदीश्वरा क्या है? ये सजा हुआ जो ये आपका बैल है, ये कहां पर स्थित है? ये अमरेश्वर मंदिर के अंदर है और ये अमरावती कला शैली का एक उदाहरण है। Which of the following dynasties was of Brahmin kings? निम्न में से कौन सा वंश ब्राह्मण राजाओं का था? ए चेती, बी मौर्य, सी शुंग, डी कुषाण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये शुंग। पुष्यमित्र शुंग was Brahmin commander in chief of Brihadrath, the last Mauryan emperor. He assassinated him and became the king. तो कल भी मैंने आपको बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति था बृहद्रथ का, और बृहद्रथ आपका आखिरी मौर्य शासक था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और खुद राजा बन गया और फिर शुंग वंश की स्थापना की। The famous headless erect statue of Kanishka shows artistic creations of which school of art? कनिष्क के बिना सर की प्रसिद्ध प्रतिमा किस कला शैली की कलात्मक कृतियों का प्रदर्शन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ए मथुरा। Which school of art used blue schist stone? नीले शिष्ट पत्थर का प्रयोग किस कला शैली में किया जाता है? यह शिष्ट एक प्रकार का पत्थर ही होता है आपका। तो आंसर क्या है? ए गंधार, बी अमरावती, सी मथुरा या डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए गंधार। Which school of art depicted Buddha in the human form for the first time? किस कला शैली में पहली बार भगवान बुद्ध को मनुष्य रूप में दिखाया गया था? इससे पहले या तो कमल के फूल की तरह दिखाते थे या पद चिन्हों से दिखाते थे, लेकिन पहली बार इंसानी रूप के अंदर भगवान बुद्ध को आपको दिखाया था अमरावती कला शैली ने।
Amravati School of Art depicted Buddha in the human form for the first time. It also depicted Buddha in the form of a swastik mark. इन्होंने स्वास्तिका के चिन्ह के रूप में भी भगवान बुद्ध को दिखाया था। इंसानी रूप में तो दिखाया सो दिखाया, इस रूप में भी दिखाया था। During which dynasty was gateway railing surrounding सांची स्तूपा built? सांची स्तूप के चारों तरफ प्रवेश द्वार वेदिका का निर्माण किस काल में करवाया गया था? तो क्या क्या ऑप्शन है आपके? ए मौर्य, बी शुंग, सी कण्व, डी चेती। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है शुंग। द शुंगा आर्ट कंसिस्ट्स ऑफ भरूच स्तूप, गेटवे रेलिंग अराउंड द सांची स्तूप, स्तूप ऑफ भाज एंड अमरावती स्तूप। तो शुंग जो कला के अंदर क्या क्या मिलेगा? भरूच स्तूप मिलेगा, सांची स्तूप के चारों तरफ की द्वार वेदिका मिलेगी, भाजन जो नासिक के अंदर है वहां का स्तूप मिलेगा, अमरावती का स्तूप मिलेगा। कमंडकाज नीति सारा इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू। कमंडकीय नीति सार किस क्षेत्र के लिए लिखी गई पुस्तक है? ए लॉजिक एंड फिलॉसफी, बी मैथमेटिक्स, सी पॉलिटिकल मॉरलिटी, डी ग्रामर। कौन कौन से? पहला कि तर्क एवं दर्शन, दूसरा गणित, तीसरा राजनीतिक नैतिकता या चौथा व्याकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है पॉलिटिकल मॉरलिटी यानी कि राजनीतिक नैतिकता। कमंडकीज नीति सारा is a Sanskrit text on political science. In reality, it is rendering essential principles laid down by Chanakya in अर्थशास्त्र। तो फिर कमंडकी की जो नीति सार है यह संस्कृत पुस्तक है जो लिखी गई है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान के ऊपर। असलियत में ये जो चाणक्य के जो अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने जो सिद्धांत दिए थे उनका प्रतिपादन ही करती है। What was the official language of the सातवाहन? सातवाहन शासकों की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी पर्शियन यानी कि फारसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सातवाहन्स वाज प्राकृत एंड देयर स्क्रिप्ट वाज ब्रह्मी। तो आधिकारिक भाषा थी प्राकृत और इनकी लिपि थी ब्रह्मी। Which one among the following pairs is not properly matched? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए मैगस्थनीज इंडिका, अश्वघोष बुद्धचरित, पाणिनि महाभाष्य या विशाखदत्त मुद्र राक्षस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी पाणिनि महाभाष्य। महाभाष्य आपके लिखी थी पतंजलि ने, पाणिनि ने आपके लिखी थी अष्टाध्यायी। The Mahabhashya was written by Patanjali. It is a commentary on selected rules of Sanskrit from Panini's Ashtadhyayi and Katyayan's Vartikika. An elaboration of Panini's grammar. Patanjali was patronized by the Shungas. तो ये महाभाष्य लिखी थी पतंजलि ने। ये टिप्पणी है किसके? जो कुछ एक सेलेक्टेड जो नियम है संस्कृत के, पाणिनि की अष्टाध्यायी और कात्यायन की वर्तितिका। जो कि वर्तितिका क्या है? जो ये पाणिनि के जो व्याकरण है उसका विस्तार के अंदर समझाया गया है। और पतंजलि को संरक्षण किसने दिया था? ये शुंग ने दिया था। ये आपको ध्यान होगा, मैंने बताया भी था। दो जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे पुष्यमित्र शुंग ने, तो उनका मुख्य पुरोहित कौन था? पतंजलि। तो कल को अगर ऑप्शन आता है कि पतंजलि को किसने संरक्षण दिया हुआ था, तो वो आंसर आपका हो जाएगा शुंग। Who were the first rulers to make land grants to Brahmins? ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाले प्रथम शासक कौन थे? ए शुंग, बी सातवाहन, सी गुप्त या डी मौर्य। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका डी सातवाहन। Which is famous for outstanding specimen of Buddhist art and architecture belonging to the period between the 3rd century BC and the 12th century AD? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ए सतना, बी विदिशा, सी सांची या डी देवास।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, सांची। कल भी अपने ऑप्शंस आए थे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जगह पे स्तूप नहीं है, तो कई सारे ऑप्शंस थे, सांची भी जिसमें था, जिसका करेक्ट आंसर था रांची, अगर आपको याद हो तो। सांची, known for its Sanchi Stupa, it is location of several Buddhist monuments dating from 3rd century BCE to 12th century CE and is one of the most important places of Buddhist pilgrimage. तो सांची किस लिए प्रसिद्ध है? अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अंदर कई सारे बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट्स यानी कि बौद्ध स्मारक जो कि बने कब थे? तीसरी सदी जो ईसा पूर्व से लेके 12वीं ईस्वी तक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो जगह है बौद्धों की तीर्थ यात्रा के लिए। द ग्रेट सिल्क रूट टू द इंडियंस वॉज ओपन्ड बाय, भारतीयों के लिए प्रसिद्ध रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष या डी फाहेन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए कनिष्क। द सिल्क रोड वॉज अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स विच कनेक्टेड द ईस्ट एंड वेस्ट एंड वॉज सेंट्रल टू इकोनॉमिक, कल्चरल, political and religious interactions between these regions from 2nd century BCE to 18th century. The Silk Route primarily refers to the land routes connecting East India and Southeast Asia with South Asia, Persia, the Arabian Peninsula, East Africa and Southern Europe. तो जो सिल्क रोड थी ये आपकी, ये जो व्यापारिक जो ये मार्ग थे, इनका एक तंत्र था जो कि पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था, और इसने इनके अर्थव्यवस्था, इनकी संस्कृति, इनकी राजनीति और इनके जो धार्मिक जो परस्पर संबंध बनाने में इसने एक मुख्य भूमिका निभाई। और ये कब से कब तक के बीच के अंदर ये इस्तेमाल में होता रहा? तो ये दूसरे ईसा पूर्व से लेके 18वीं सदी के बीच में इसका इस्तेमाल होता रहा। और ये सिल्क रोड मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है जो ये जमीनी जो मार्ग थे, किस को कनेक्ट करते थे? जो पूर्व एशिया, जो दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, पर्शिया, प्रायद्वीपीय अरबीय प्रायद्वीप, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण यूरोप को। Who started the Shaka era which is still used by government of India? शक युग की शुरुआत किसने की थी जिसका प्रयोग आज भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है कनिष्क। The mightiest of Kushan rulers in India was Kanishk. He was in power from 78 AD to 120 AD. It was Kanishk who initiated the Shaka era in 78 AD. Through inheritance and conquest, Kanishk's kingdom covered an area extended from Bukhara, now in Uzbekistan, in the west to Patna in the Ganges Valley in the east, and from Pamirs, now in Tajikistan, in the north to central India in the south. His capital was Purushpura, Peshawar. जो कनिष्क जो था ये कण्व डायनेस्टी, कुषाण जो वंश का सबसे ताकतवर राजा था जिसने राज किया 72 ईस्वी से लेके 120 ईस्वी तक। और कनिष्क ने इस शक जो संवत है इसकी स्थापना की, जो कि अपना जो ऑफिशियल इंडियन कैलेंडर शक संवत है। और इसने विरासत से या फिर खुद विजय हासिल करके एक बड़े राज्य के अंदर अपना राज स्थापित किया। इसका जो राज्य है कहां से कहां तक था? तो इसने बुखारा जो कि उज्बेकिस्तान है वहां से शुरू होता था, और ये मतलब पूर्व के अंदर बुखारा से लेके पश्चिम में जो ये पटना की जो ये गंगा की जो घाटियां हैं वहां तक, और ये पामीर जो है जो कि ताजिकिस्तान है वहां से जो ये नॉर्थ के अंदर पामीर से लेके जो दक्षिण जो है उसमें जो मध्य भारत तक। और इसकी जो राजधानी थी ये पुरुषपरा थी जो कि पेशावर का पुराना नाम है। आप लोग यहां पे एक थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, कनिष्क गद्दी पे 78th AD में नहीं बैठे थे, ये बैठे थे 127 या 128 AD के अराउंड, और इनका रेंज चला था 144 AD तक। तो ये थोड़ा सा क्या
मिसकंसेप्शन, ये मिथ चला था कि ये 78 एडी में इन्होंने शक इरा स्टार्ट की थी, लेकिन शक इरा इन्होंने स्टार्ट नहीं की थी। शक इरा स्टार्ट की थी अपने शाक्य रूलर चाष्टान। ये कनिष्क शक रूलर थे ही नहीं, ये कुषाण रूलर थे, तो ये शक इरा क्यों स्टार्ट करेंगे? तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक ये मिथ चला। तो अगर एग्जाम में अगर आपके पास ऑप्शन कनिष्क आता है तो उसके साथ जाइए, नहीं तो अगर चाष्टान ऑप्शन आता है तो आप चाष्टान के साथ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या ऑप्शन देता है। कनिष्क ऑप्शन दे रखा है, चाष्टान नहीं दे रखा तो कनिष्क को चूज कीजिए, नहीं तो अगर चाष्टान ऑप्शन दे रखा है तो आप चाष्टान के साथ जाइए, क्योंकि चाष्टान ने एक्चुअली में शक इरा स्टार्ट की थी। कनिष्क का तो बर्थ हुआ था 78 एडी में। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा। ओके। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, गंधार कला शैली अस्तित्व में कब आई थी? ये हिनायन सेक्ट के अंदर, हिनायन संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में या शैव संप्रदाय में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, महायान सेक्ट के अंदर। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज मेनली रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म विच एनकरेज्ड इमेज वर्शिप। The Kushan kings, particularly Kanishka, encouraged the Gandhara artists. The Gandhara sculptures have been found in the ruins of Takshila in various ancient sites in Afghanistan and in West Pakistan. तो जो गंधार जो कला शैली है ये महायान बुद्धिज्म जो है उसके रिलेटेड ही है, और जिसके अंदर की आपकी छवि पूजा होती है। और जो कुषाण राजा, खास तौर पे कनिष्क ने ये गंधार के जो आर्टिस्ट थे इनको एनकरेज किया था। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि कुषाण जो था ये महायान जो सेक्ट है उसका ये फॉलोअर था, उसको पैट्रोनाइज कनिष्क ने किया था। द गंधार स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड, ये जो गंधार के जो ये जो गंधार शैली है ये महायान जो बुद्धिज्म का जो ये पंथ है उसके साथ ही ये रिलेटेड है, जिसके अंदर की छवि पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। जो कुषाण राजा थे, खास तौर पे कनिष्क ने गंधार जो आर्टिस्ट्स हैं उनको ये खास तौर पे बढ़ावा दिया। और कल मैंने जैसे आपको बताया हुआ था कनिष्क महायान जो बुद्धिज्म का जो ये संप्रदाय है उसको फॉलो करता था, उसका ये संरक्षक था। तो ये गंधार की जो ये मूर्तियां कई सारी जगहों पे, जैसे तक्षशिला और अफगानिस्तान में कई सारी जगह, और जो पश्चिम पाकिस्तान के अंदर ये कई जगहों पे मिल जाएंगी आपको। Who among the following were contemporaries of कनिष्क? कनिष्क के समकालीन निम्न में से कौन कौन से थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, कंबन, वासुमित्र। तो आपका इनमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष एंड वासुमित्र। ये कंबन थे ये चोल साम्राज्य में हुए थे और इन्होंने लिखी थी कम्ब रामायण। बाणभट्ट आपको ध्यान होगा ये हर्षवर्धन के काल में हुए हैं, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। और कालिदास आपके गुप्त काल में हुए थे। द एमिनेंट बुद्धिस्ट राइटर्स नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्वा and Vasumitra flourished at the court of Kanishk. Nagarjun was the great exponent of Mahayan doctrine and Ashwaghosh, a multifaceted personality, was known as poet, musician, scholar and zealous Buddhist monk. Charak, the most celebrated authority on Ayurveda, was the court physician of Kanishk, and Mathara, a politician of rare merit, was his minister. Vasumitra presided over the fourth Buddhist council. ये प्रसिद्ध बौद्ध लेखक नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, इन्होंने कनिष्क के दरबार में काफी उन्नति की। नागार्जुन जो थे ये बहुत ही मतलब कि महान व्याख्याता थे, महायान जो सिद्धांत है उसके। और अश्वघोष जो थे ये बहुमुखी प्रतिभा के मालिक थे, और ये एक कवि थे, एक संगीतकार थे, एक विद्वान थे और एक सरगम बुद्धिस्ट भिक्षु थे।
चरक, जो कि आयुर्वेद में जिनका काफी नाम है हम जानते हैं, वो जो कनिष्क के दरबार के मुख्य इनके वैद्य थे, और मथारा एक बहुत ही चतुर जो कि राजनीतिज्ञ, ये इनके मिनिस्टर थे। वासुमित्र ने चौथी जो बुद्धिस्ट जो बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता की थी। विद whom इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? ए रुद्रदमन, बी बिंबिसार, सी चंद्रगुप्त सेकंड, या डी गौतमीपुत्र सतकर्णी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है रुद्रदमन ए। द जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन found in Junagadh was carved under the orders of King Rudradaman, who had obtained the title of Makshpa. The Junagadh rock inscription found in Junagadh was carved under the orders of King Rudradaman, who had obtained the title of Mahakshtrapa. The inscription is a chronicle about the rebuilding of a dam named उर्जायत अराउंड द लेक सुदर्शना। तो जूनागढ़ का जो ये शिलालेख है इसको अंकित कराया था रुद्रदमन के ऑर्डर्स पे, आदेश पे, जिन्होंने की अपनी ये पदवी ले ली थी मार्क्सत्रपा की। और ये जो शिलालेख है किसके बारे में ये वृत्तांत करता है? तो ये बताता है कि ये जो उर्जायत जो बांध है जो सुदर्शन लेक के ऊपर, उसकी ये रीबिल्डिंग जो थी उसके बारे में यह बताता है। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वॉज इन द फील्ड ऑफ? कुषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ए रिलीजन, बी आर्ट, सी लिटरेचर, या डी आर्किटेक्चर? धर्म, कला, साहित्य या वास्तुशिल्प? तो आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्ट, कला। The Kushans were great patterns of art. During this time, Buddha was first shown in human form. Earlier, he was represented by symbols like lotus and footsteps. Mathura and Gandhara were two main centers of art during the time of Kushans. The Gandhara school of art and the Mathura school of art developed their own distinct styles. The Gandhara school was highly influenced by Greco-Roman philosophies and mainly concentrated on depicting the image of the Buddha and the legends associated with his life, while the Mathura school drew inspiration from local folk deities and themes from day-to-day life. जो कुषाण थे ये कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। इनके समय में जैसा मैंने पहले ही बताया था कि बुद्धा को पहली बार इंसानी रूप में दिखाया गया था, वरना पहले इन्हें दिखाया जाता था कि ये कमल के या फूल के चिन्ह के रूप में या इनके कदमों के चिन्ह के रूप में। और यहां पे दो मुख्य केंद्र थे कला के, मथुरा और गंधारा। तो ये गंधार और मथुरा ने अपनी अपनी अलग अलग कला शैलियां भी इन्होंने डेवलप कर ली थी। जो गंधार कला थी इस पर ग्रीको रोमन दर्शन का बहुत बड़ा प्रभाव था और इसमें ज्यादातर भगवान बुद्ध की जो छवियां दिखाई जाती थी और या फिर उनके जो जीवन से जुड़ी हुई किंवदंतियां। परंतु जो मथुरा जो कला क्षेत्र था जो उसके अंदर क्या दिखाते थे? मथुरा कला के अंदर ये दिखाते थे स्थानीय लोक देवता या फिर जो रोजमर्रा के जो अपने विषय उनको दिखाया जाता था उनकी कला में। Which of the following is not one of the animals carved on the सारनाथ पिलर? निम्न में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर मौजूद एक पशु नहीं है? ए हम्ड बुल, कुबड़ वाला बैल, बी डियर हिरन, सी एलिफेंट हाथी, या डी हॉर्स घोड़ा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी डियर हिरन। Ashoka built the Sarnath pillar to commemorate the site of the first preaching of Lord Buddha, where he taught the Dhamma to 5 monks. The lion capital of Ashoka comprises of 4 lions standing back to back mounted on a cylindrical abacus. The abacus features the sculptures of an elephant, a galloping horse, a bull, a lion, separated by intervening 24-spoked dharma wheels over a bell-shaped lotus. अशोक ने यह सारनाथ में स्तंभ किस लिए बनवाया था? जो भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश था
सारनाथ में, जो अपने 5 भिक्षुओं को दिया था, जिसे कि हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, तो उसके स्मरण में बनवाया था। और ये जो लायन कैपिटल है, इसके अंदर क्या है कि 4 शेर खड़े हैं एक दूसरे से पीठ सटा के, और एक सिलेंड्रिकल इनका बेस है, बेलनाकार जो इनका बेस है उसके ऊपर इसको रखा हुआ है। और ये जो बेस जो है, ये एबेकस, इसके ऊपर कौन कौन से जानवर हैं? एक हाथी है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है और एक शेर है, जिनके बीच के अंदर एक ये 24 स्पोक्ड जो ये धर्म व्हील, जो ये अपने ऐसे 24 जो ऐसे स्पोक्स इसके अंदर हैं, मतलब आप देख लें 24 अपने जो नेशनल फ्लैग के अंदर है, यहीं से लिया गया है, तो वो इसके बीच बीच में है। और जो कि घंटे के आकार का जो एक कमल है उसके ऊपर बना हुआ है। सातवाहन मिंटेड देयर कॉइन्स प्रीडोमिनेंटली इन, सातवाहन शासक अपने सिक्कों को मुख्य रूप से किस में ढालते थे? देखिए मुख्य रूप से लिखा हुआ है, और भी कई सारे धातु इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन मुख्यतः कौन सा धातु इस्तेमाल किया था? तो वो आपका है लेड, यानी कि सीसा। The Satvahana kings mostly used lead as the material for their coins. Most of their coins are in that metal. Silver coins are very rare. Next to lead, they used an alloy of silver and copper called potin. Many copper coins are also available. तो जैसे मैंने बताया, मुख्यतः इन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया। चांदी के बहुत ही कम सिक्के देखने को मिले, लेकिन ये एक मिश्र धातु इस्तेमाल करते थे, चांदी और तांबे की, जिसको कहते थे पोतिन। तांबे के सिक्के भी काफी हद तक आपको देखने को मिल जाते हैं। Who is called the second अशोका? दूसरा अशोक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनिष्क को, जिसने कि दूसरे कुषाण जो वंश था उसकी स्थापना की थी। कनिष्क वर्कड फॉर प्रीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। ही स्प्रेडेड बुद्धिज्म टू चाइना, जापान, सेंट्रल एशिया एंड तिब्बत, and convened the 4th Buddhist Council at Kundalwan in Kashmir. Due to his works, he is often called Second Ashok. तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया, और चाइना, जापान, सेंट्रल एशिया और तिब्बत जो है, इनके अंदर ये बुद्धिस्ट धर्म का इसने प्रचार किया। और चौथी जो बुद्धिस्ट संगति को इसने आयोजित किया, कहां पे? कुंडलवन, कश्मीर में। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, चारों की चारों बौद्ध संगतियों के बारे में, कौन इसका संरक्षक था, कहां पे हुई थी, तो ये सारी कुछ मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। तो इनके जो कार्य थे, इनकी वजह से इन्हें दूसरा अशोक कहा गया। तक्षशिला वॉज अ फेमस साइट ऑफ। तक्षशिला किसके प्रसिद्ध स्थल था? ए अर्ली वैदिक आर्ट, बी मौर्यन आर्ट, सी गंधार आर्ट, या डी गुप्त आर्ट। पूर्व वैदिक कला, मौर्य कला, गांधार कला या गुप्त कला? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। तक्षशिला dates back to Gandhar period when it was an important Hindu and Buddhist center and is still considered a place of religious and historical sanctity in those traditions. तो जो तक्षशिला है, ये गांधार काल के समय का है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंदू और बुद्धिस्ट जो ये केंद्र था, और ये आज भी इन दोनों धर्मों के अंदर जो धार्मिक और जो ऐतिहासिक पवित्रता का एक केंद्र माना जाता है। द आर्ट स्टाइल विच कंबाइंस इंडियन एंड ग्रीक फीचर्स इज कॉल्ड। वह कला शैली जिसमें भारतीय तथा यूनानी विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है, वह कौन सी है? तो वह है आपकी गांधार कला। Gandhar art is the style of Buddhist visual art that developed in what is now northwestern Pakistan and eastern Afghanistan between the 1st century BC and the 7th century AD. The style of Greco-Roman origin seems to have flourished largely during the Kushan dynasty and was contemporaneous with an important but dissimilar school of Kushan art at Mathura. तो ये गांधार कला है, ये जो बौद्ध जो दृश्य कला है उसका उदाहरण है, और ये जो कहां पे विकसित हुई, ये जो
उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के अंदर यह विकसित हुई। किस काल के बीच में? ये पहली ईसा पूर्व से लेके 7वीं ईस्वी तक। और इसकी जो कला शैली है ये ग्रेको रोमन कला शैली है और ये उन्नत हुई कुषाण काल के अंदर। और ये किसके ये समकालीन थी? ये मथुरा जो कला शैली है उसके समकालीन थी, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग कला शैलियां थी। Which dynasty succeeded the सातवाहनास? किस वंश ने सातवाहन वंश की जगह ली? ए इक्ष्वाकु, बी पुष्यभूति, सी शुंग, डी कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर है इक्ष्वाकु। द डायनेस्टीज फाउंडर वॉज वशिष्ठ पुत्र चमटामूला। तो जो वंश है इसके संस्थापक कौन थे? वशिष्ठ पुत्र चमटामूला। Carving in the famous Ajanta caves was first started during the reign of the। प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? तो पहला है कदंबाज, दूसरा सातवाहन, सी राष्ट्रकूटास या डी मराठास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी सातवाहन। The earlier phase of Ajanta falls between 3rd century BCE to 2nd century BCE. In this phase, just 5 caves were excavated, caves 9, 10, 12, 13 and 15A. The reign during this time was ruled by Satvahana dynasty. Therefore, they may have been called the Satvahana period caves. This phase is also widely known as the Hinayan phase. तो जो सबसे पहले जब इसके अंदर जो उत्कीर्णन की जो ये शुरुआत हुई थी वो हुई थी तीसरे ईसा पूर्व से दूसरे ईसा पूर्व के बीच के अंदर। और तब कौन सी गुफाएं की उत्कीर्णन किया गया था? 9वीं, 10वीं, 12वीं, 13वीं और 15वीं ए के। और इस समय सातवाहन जो डायनेस्टी थी, वंश था, वो शासन करता था। तो फिर ये कहा जा सकता है कि ये सातवाहन की काल की गुफाएं हैं। और ये जो काल था ये हिनायन काल जो कहलाया जाता था। और ये अजंता की गुफाओं में लगभग आपके कितनी गुफाएं हैं? जहां तक मुझे जानना है 30 के लगभग आपकी गुफाएं हैं। इसको ये थोड़ा सा डिटेल में अपने अगले कुछ एक वीडियोस में देखेंगे। जब ये गुप्त पीरियड का जो वीडियो आएगा तब मेरे ख्याल से आएगा ये। द कैपिटल ऑफ कनिष्क वॉज। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? ए पुरुषपुरा, बी बनारस, सी इलाहाबाद या डी सारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ये ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। द कुषाण किंग कनिष्का हु reigned from at least 127 AD moved the capital from पुष्कालवती to पुरुषपुरा in the 2nd century AD। तो ये 78th century AD में इनका बर्थ हुआ था, जो कि अपना कौन सा है? शक संवत जो कहलाता है वो है। 127वीं जो ईस्वी है उसके अंदर इन्होंने अपना शासन स्टार्ट किया। और दूसरे ईस्वी के अंदर इन्होंने पुष्कालवती से पुरुषपुरा में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया था, विस्थापित कर दिया था। पुरुषपुरा इज अदर नेम ऑफ। पुरुषपुर एक अन्य नाम किसका है? तो ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये ऑप्शन नंबर सी पेशावर। The Kushan king Kanishk moved the capital from Pushkalwati to Purushpura in the 2nd century AD. Following this move by the Kushans, Peshawar became a great center of Buddhist learning। तो ये बौद्ध जो लर्निंग का जो है बहुत बड़ा केंद्र बन गया इस मूव के बाद, जब ये कनिष्क ने अपनी राजधानी को विस्थापित किया पुष्कलवती से पुरुषपुर में। During whose reign did Gandhara school of art blossom? गंधार कला शैली किसके शासनकाल में फली फूली थी? तो ये फली फूली थी आपके कनिष्क के काल में। द कुषाण पीरियड इज कंसीडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ गंधारा। पेशावर वैली एंड तक्षशिला आर littered with ruins of stupas and monasteries of this period. Gandhar art flourished and produced some of the best pieces of Indian sculpture. Many monuments were created to commemorate the Jatak tales. The Gandhar civilization peaked during the reign of great Kushan king Kanishk। तो जो ये कुषाण पीरियड के अंदर ये अपने जैसे जानते हैं गंधार शैली का ये कह सकते हैं स्वर्ण काल था। पेशावर और तक्षशिला में इसके कई सारे आपको स्तूप और ये कई सारे बौद्ध मठ मिल जाएंगे इस काल से।
जो ये गंधार जो ये कला है इसी समय में फली फूली और इसमें कई सारे जो अपने मूर्तियां इसी काल में दी थी। और इसके अंदर अपने स्मरण किसका किया गया, ये जो जातक कथाएं थी भगवान बुद्ध की उनका स्मरण किया जाता है ज्यादातर इस कला शैली के अंदर, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया था भगवान बुद्ध के रिलेटेड जो भी अपने किंवदंतियां हैं उसके बारे में ये बताते हैं। और जो ये गंधार जो ये सिविलाइजेशन है इसका ये चरम कब आया, ये कनिष्क के समय में आया। द ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्का टू थ्रोन वॉज, कनिष्क किस वर्ष सिंहासन पे बैठा था, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ये अराउंड 127-128 एडी में बैठे थे ईस्वी में। यहां पे करेक्शन कर लेना, सी आएगा यहां पे 128 एडी 128 एडी। He was the founder of Shaka era which starts from 78 AD. The Shaka calendar is the Indian national calendar. तो जैसा कि पहले ही बताया ये शक जो इरा थी उसका इन्होंने शुरुआत की थी और जो शक संवत है अपना ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। Which सातवाहन ruler assumed the title of राजा राज एंड महाराज, किस सातवाहन शासक ने राजा राज और महाराज की उपाधि धारण की, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी इज ऑफन एक्नॉलेज्ड बाय हिस्टोरियंस एज द ग्रेटेस्ट ऑफ सातवाहन रूलर्स। ही डिफीटेड द यवनाज, साकाज एंड पल्लवास एंड री एस्टैब्लिश्ड द ग्लोरी ऑफ द सातवाहनास। ही परफॉर्म 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था गौतमीपुत्र सतकर्णी को सबसे महान सातवाहन राजा माना जाता है। इसने किस किस को हराया, यावना, साका, पल्लव और इन सबको हरा के इसने फिर से जो ये सातवाहन का यश है पुनः स्थापित इसने किया और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। कामरूप इज एन एंशिएंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का एक प्राचीन नाम है, तो इसका आंसर है आपका असम। एंशिएंट असम वॉज नॉन एज प्रागज्योतिषा in early times and as Kamrupa in later times. It came to be known as Kamrupa during the Puranic times based on the legend that Kamdev, the god of love, who was destroyed by the fiery glance of Shiva, returned to life there. The first historic reference to the kingdom of Kamrupa is made in the Allahabad pillar inscription of Samudragupta. तो जो पुराना जो आसाम था उसे हम प्राग ज्योतिष कहते थे और बाद में इसको कामरूप कहने लगे क्योंकि एक किंवदंती चली कि जो कामदेव जो थे अपने जो कि जिन्हें कि भगवान शिव ने भस्म कर दिया था अपने तीसरे नेत्र से, उनका यहां पे पुनर्जन्म हुआ था। और जो ये पहली ऐतिहासिक जो जिक्र मिलता है इसके बारे में, कामरूप के बारे में, ये मिलता है आपका इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है समुद्रगुप्त का, उसमें। तो फिर इस क्लास में इतना ही था। आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। थैंक यू।